अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 16, जो कि 3 मार्क्स का है और इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो सब यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल्स इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। इस सब यूनिट में जो हमें टॉपिक्स करने हैं वो हैं जैसे एनाल्जेसिक्स, और उसके बाद है ट्रांसक्विलाइजर्स, उसके बाद है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, उसके बाद है एंटी हिस्टामाइंस और एंटीबायोटिक्स एंड लास्ट में है एंटासिड्स। तो ये सब चीज़ें हमें, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इस सब यूनिट के अंदर, इन सब को एक एक करके डिस्कस करना है। इनको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो केमिकल है मेडिसिन्स में, जो वो क्या होते हैं, मतलब केमिकल्स होते क्या हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं मेडिसिन्स में, या जिनको ड्रग्स भी हम बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरल या सिंथेटिक ओरिजिन दोनों से हो सकते हैं। मतलब केमिकल कुदरत से भी हम ले सकते हैं, या फिर उनको खुद बाय आर्टिफिशियल इन द लैब तैयार भी कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। और ये किसके काम आते हैं? डिजीज़ को केयर करने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं किसी पेन से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, तो इन्हीं सब्सटेंसेस को बोला जाता है मेडिसिन्स या फिर ड्रग्स। तो मेडिसिन्स जो हैं या जो ड्रग्स हैं, इनका ओरिजिन जो है ये नेचुरल भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। जैसे कि सिंथेटिक ओरिजिन से, जैसे हमें कभी बॉडी एक होता है तो हम पैरासीटामोल लेते हैं। तो उसके बाद जैसे कभी सोर थ्राट हो जाता है तो हम जिंजर वाटर जो है वो पीते हैं, तो डेट इज़ ऑफ नेचुरल ओरिजिन। उसके बाद यहाँ मैंने एक टर्म लिखी है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होती है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के साथ बाय यूजिंग सूटेबल केमिकल्स। मतलब चाहे वो केमिकल सिंथेटिक ओरिजिन के हों, चाहे वो केमिकल्स नेचुरल ओरिजिन्स के हों, उन सब को यूज़ करके बीमारियों का ट्रीटमेंट जो केमिस्ट्री की ब्रांच करती है, उसी को बोला जाता है कीमोथेरेपी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, कि क्या अंतर है ड्रग्स और मेडिसिन्स में। तो अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी अंतर नहीं है दोनों टर्म्स में। मतलब ड्रग्स आर द मेडिसिन्स एंड मेडिसिन्स आर द ड्रग्स। दोनों जो नाम है एक ही चीज़ के हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में और जो लॉ है वो एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन इन दोनों के बीच, इन दोनों टर्म्स के बीच बनाता है। और उसके अकॉर्डिंग जो एक मेडिसिन है वो सब्सटेंस होता है, मतलब केमिकल हो सकता है जिससे आपको एडिक्शन नहीं होती। मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द मेडिसिन, तो आप उसके मतलब जैसे आप पैरासीटामोल आप बॉडी एक के लिए एक टाइम ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एडिक्टेड हो रहे हो बार बार, फिर आप पैरासीटामोल ही लेते रहोगे। एडिक्शन नहीं होता मेडिसिन से। जबकि जो ड्रग है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिज़ीज़ तो केयर करता है, लेकिन डिज़ीज़ बीमारी को केयर करने के साथ साथ वो एक आदत भी बन जाता है। मतलब बंदे को उसकी एडिक्शन हो जाती है और बहुत सारे उसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, हल्के फुल्के उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो हम एक एडिक्शन नहीं बनाते। हम कंटिन्यूसली उसको एक मतलब हर दिन उसको नहीं लेते हम। तो जो ड्रग होता है उसका क्या हो जाता है कि बंदे को एडिक्शन हो जाती है, और फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे लंग्स डैमेज हो जाना, किडनीज़ का डैमेज हो जाना, लीवर का डैमेज होना, एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू डेथ। अब चलिए हम देखते हैं
एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? तो एनाल्जेसिक्स जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं पेन से छुटकारा पाने के लिए, जो हमारी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए। अब भाई ये हमें आराम कैसे ये आराम देते हैं हमें? तो जस्ट बाय एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पर ये एक्ट करते हैं और फिर हमें बॉडी में जो पेन चल रहा होता है उससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो जो जेसिक्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो पेन रिलीव करने में मदद करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नरकोटिक्स और दूसरे होते हैं नॉन नरकोटिक्स। तो चलो हम देखते हैं नरकोटिक्स कौन से होते हैं। तो नरकोटिक्स होते हैं वो ड्रग्स होते हैं। अब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कुछ भी नहीं समझेंगे कि नहीं ड्रग इज़ अनदर थिंग एंड मेडिसिन इज़ अनदर थिंग। यहाँ पर आप दोनों टर्म्स को एक ही साथ लेके चलिए। तो मैं जब मेडिसिन बोलूँ तो मतलब ड्रग सेम थिंग, तो जब ड्रग बोलूँ तो मतलब मेडिसिन ही है। तो नरकोटिक्स क्या है? ये ड्रग्स हैं जो हमें प्रोड्यूस करते हैं स्लीप, मतलब जिनसे हमें नींद आती है, और अनकॉन्शियसनेस, जिससे बंदे को होश वगैरह नहीं रहता, तो इन्हीं को बोला जाता है नरकोटिक्स। जो ज़्यादातर जो नरकोटिक्स हैं वो ओपियम डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। मैं ओपियम का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, जिसे कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, कुछ ऐसा ही कि बेंजीन रिंग है जैसे हमारे पास, और यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग होती है जिसका एक यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होता है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक 6 मेंबर रिंग होती है हैविंग डबल बॉन्ड हेयर, और यहाँ पर ये वाला सबसे छोटी इस वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक होता है 5 मेंबर रिंग हैविंग ऑक्सीजन, और यहाँ पर OR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो N है इसके आगे बॉन्ड लगा होता है, तो यहाँ पर CH3 होता है, CH मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो इसको बोला जाता है बच्चा ओपियम, ठीक है। ये ओपियम डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ओपियम क्या होता है? ओपियम जो है इसमें एल्कलाइड्स होते हैं, जैसे कोडीन हो गया, मॉर्फिन हो गया, जो हाईली इफेक्टिव एनाल्जेसिक्स होते हैं। अब जब आर, ये जो आर है, जब आर एच होगा, मतलब आर की जगह आर को रिप्लेस करेंगे एच, तब ये स्ट्रक्चर बन जाता है मॉर्फिन का। और जब आर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? CH3 से। देखो जो आर है, जब RCH3 होगा, मतलब C2H5 भी तो हो सकते हैं, पूरी ये यहाँ पर पूरा एल्काइल ग्रुप है R, तो तब ये बन जाएगा कोडीन। तो मॉर्फिन जो है वो अल्काइलेटेड किया जाता है विद एसिटिक एनहाइड्राइड, और हमें उससे मिल जाती है हीरोइन। मतलब ये जो मॉर्फिन होगी, मॉर्फिन कब मिलेगी? जब यहाँ H होगा, है ना, जब यहाँ H होगा इस R की जगह। जब इसको अल्काइलेटेड करेंगे, किसके साथ अल्काइलेटेड करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और अल्काइलेटेड करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ हीरोइन, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये जो जिनकी अभी मैंने बात की, जैसे ओपियम डेरिवेटिव जितने भी हैं, जैसे कोडीन, मॉर्फिन, उसके बाद जो हीरोइन वगैरह है, ये सारे जो हैं ये हैबिट फॉर्मिंग है। मतलब अगर आप इनको 2-4 बार लेंगे तो आप इनके एडिक्टेड हो जाओगे, और जो कोई एडिक्टेड हो जाता है इन नरकोटिक्स से, मतलब जो एडिक्टेड हो जाएगा उसको नार्डिल बोला जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास नॉन नरकोटिक्स। तो नॉन नरकोटिक्स कौन से हो गए? ये ओपियम डेरिवेटिव जितने अफेक्टिव तो नहीं होते, मतलब पेन रिलीविंग में, लेकिन ये हैबिट फॉर्मिंग में नहीं होते, मतलब इनसे आदत नहीं होती आपको। मतलब आप अगर एक बार लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको आदत हो जाएगी एंड आप कंटिन्यूसली लेते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनको प्रेफर्ड किया जाता है नरकोटिक्स पे। क्यों? क्योंकि नरकोटिक्स जो है वो हैबिट फॉर्मिंग है, तो उनको प्रेफर्ड नहीं किया जाता, इनको ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। जैसे एस्प्रिन है, ठीक है, जो कि टू एसिटो टू एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड है,
एस्प्रिन जो बहुत ज़्यादा कॉमन एक एनाल्जेसिक है और ये इमिडिएटली हमें रिलीफ देता है बॉडी एक्स में। जब भी आपको बॉडी एक्स होते हैं, बॉडी पेन होता है, तो आप एस्प्रिन लें और एस्प्रिन से आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि इसका जो एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है, उसकी वजह से हमें रिलीफ मिलता है। और जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। अब जो रिसर्च है वो ऐसी रिसर्च की जा रही है कि जो वायरल इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे भी हम एस्पिरिन का यूज़ कर पाए। और ये जो है इससे एड्स जो है वो प्रिवेंट होता है। और बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वहाँ पे भी एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है उन सबको ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं एस्पिरिन का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक 6 मेंबर रिंग होगी। यहाँ पर COOH ग्रुप लगा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर लगा होता है OCOCH3। ठीक है, ये होता है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको बोला जाता है एस्प्रिन या 2 एसिटोऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और जो पैरासीटामोल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़े आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो OH लगा होता है और यहाँ पे भी, तो हम स्ट्रक्चर बना रहे थे जस्ट सेकेंड पैरासीटामोल का, जिसे ये वाली 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पर हमारे पास OH है, और यहाँ पर है हमारे पास NHC डबल बॉन्ड O CH3। तो ये है 4th एसिटामिडोफिनोल, जिसको बोला जाता है पैरासीटामोल। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये है हमारे पास नॉन नेक्रोटिक्स, और इनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर नेक्रोटिक्स, जो कि कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन वगैरह है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।